Hello students, how are you? I hope you are great. You're feeling great and you're enjoying your life. Okay, so now we will start our next part of number play. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कुछ फिगर इट आउट किए थे. हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? वो था अनसॉल्व मिस्ट्री. तो अब वो अनसॉल्व जो मिस्ट्री थी वो हमने सॉल्व कर ली. पहले तो सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन इसमें अनसॉल्व इसलिए बोला है क्योंकि हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा है कि ये वाला ही रूल क्यों आ रहा है इसमें. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जो क्या है, हमारी कोलाज कंजक्चर है. ठीक है, उसके लिए हम अभी तक नहीं पता लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है. तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है, सिंपल एस्टिमेशन. तो सिंपल एस्टिमेशन का मतलब है सिंपल गेसेस. सिंपल आप एक आइडिया लगाओगे कि मान लो आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं. अगर हमें ये गेस करना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 1000 2000. वो डिपेंड करता है स्कूल कितना बड़ा है. मान लो आपका स्कूल छोटा सा है, उसमें 500 बच्चे ही हैं, तो ठीक है, तो वो हर स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है. तो आपने एस्टिमेट कर लिया, आपने एक आइडिया लगा लिया कि हमारे स्कूल में 2000 बच्चे हैं. और दूसरा बच्चा कह रहा है जिसका स्कूल छोटा है कि हमारे में तो सिर्फ 500 ही बच्चे हैं. तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों सही है, क्योंकि उसका स्कूल छोटा है तो इसमें 500 बच्चे हैं. इसका स्कूल बड़ा है तो क्या है, इसके स्कूल में 2000 बच्चे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हमसे पूछा गया है कि Promita's class section has 32 children and the other two sections of her class is 29 and 35 children. So she estimated the number of children in her class to be 100. तो ये क्या कह रही है, मान लो प्रोमिता किस क्लास में, 5th क्लास में. ठीक है, उसने बोला कि उसकी क्लास में तो 32 बच्चे हैं एंड वो ए सेक्शन में, 5th ए में. बी में 25 बोल रही है, 29, एंड सी में क्या है, 20. सी में 35 बच्चे हैं. ठीक है, तो उसने गेस कर लिया कि अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चे हैं, पूरी तीनों सेक्शन को मिला के 5th क्लास में 100 बच्चे हैं. इसी तरह से अगर आपको गेस करना हो, आप 6th क्लास में हो, आपके सेक्शन में लेट्स से बच्चे हैं 40, और दूसरे सेक्शन में अगर हम लें बी सेक्शन में, उसमें 35 बच्चे हैं, एंड सी सेक्शन में अगर आपने काउंट किया उसमें कितने हैं, उसमें भी 40 बच्चे हैं. तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपकी क्लास में, तो आपकी जो 6th क्लास है उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 4 + 4 8 एंड 3 11. तो आ गए 115 बच्चे. ठीक है, सो यही होता है हमारा सिंपल एस्टिमेशन, कि हम कोई भी सिंपल गेसेस करते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी. तो फिगर इट आउट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेशंस. ओके, इट इज फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड यू. रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड. इन्होंने बोला है कि हम एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि आप एक गेस करो कि अगर आपको, जहां आप बैठे हो, आपको अपने बेसिकली आप बैठे हो स्टडी टेबल पे, अपनी स्टडी टेबल से आपको कहाँ जाना है, आपका जो डोर है उस तक जाना है. मे बी आप उससे थोड़ा दूर बैठे हो तो आपको 20 स्टेप्स लगे, या बिल्कुल उसके पास बैठे हो तो 2-3 स्टेप्स में आप डोर के पास पहुंच जाओ. तो इसका कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि यही होगा. ठीक है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है. ठीक है, उसके आसपास की वैल्यू आती है. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, कि स्टेप यू वॉक टू यू वुड टेक टू वॉक, कि अब सबसे पहला पार्ट है फर्स्ट का, कि आप कितने स्टेप्स लोगे, कितना चल के जाओगे फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर. तो आप इधर बैठे हो, ठीक है, ये आपका बेंच है. अब क्लासरूम का डोर किसी के लिए इधर है, ये मान लो फर्स्ट बेंच पे बैठा है. अब जो बच्चा इधर बैठा है उसके लिए तो ये दूर हो गया, इसको तो 10 to 20 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब वो इधर पहुंचेगा. और ये क्या है, 5 स्टेप्स में ही पहुंच जाएगा. ठीक है, तो आप ले लेते हैं हम, जो ये बैठा है बच्चा, ये लेगा 5
steps. Okay. देन सेकेंड है अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. अब जो हमारा स्कूल का ग्राउंड होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका तो एक ही जो एरिया होता है वो 100 मीटर का होता है. जो हमने देखा है ये ग्राउंड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है. लेट्स से इसका 100 मीटर का है, ये 200 मीटर का है, तो ये पूरा कितना का हो गया, ये भी 100 एंड ये 200. हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 6, 600 मीटर्स का क्या है, ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है. तो इन्होंने बोला कि आपको स्टार्ट टू एंड, आपको यहां से स्टार्ट करके मान लो इस तक ये वाला पॉइंट पूछा है आपसे, तो आपको इधर से वहां तक जाना है, वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड. तो आप कितना लोगे, तो आप में इसमें ले सकते हो, इसमें तो आपको लगेंगे स्टेप्स में भी 100 to 150 स्टेप्स लो आप, तो इसका हम एक बेसिक ले लेते हैं 120 स्टेप्स. लेकिन अगर आपको बोले कि जहां से आपने स्टार्ट किया है इधर से ही स्टार्ट करके ये पूरा कवर करके आपको फिर से इधर ही आना है, तो इसमें क्या है, इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे. तो इधर हम लिख देते हैं मे बी इसको लगेंगे हाँ 600 स्टेप्स, ठीक है. समझ आ गया. हमने दो केसेस लिए इसके, एक तो इधर से इधर तक डायगनली हम जा रहे हैं, दूसरा हम पूरा एरिया कवर करके जा रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. चलो अब क्या है, फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू स्कूल गेट. अब आपकी क्लासरूम यहाँ पे है जो बिल्कुल गेट के पास है, किसी की क्लासरूम होगी ऊपर 5th फ्लोर पे, तो वो उसके लिए तो बहुत दूर होगा. तो लेट्स से आपकी क्लास है 3rd फ्लोर पे, तो आपको 3rd फ्लोर से जो मेन गेट है आपका स्कूल का उधर तक आने में हम एक अप्रॉक्स मान लेते हैं 300 स्टेप्स लगते हैं, ठीक है. देन फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, अब आपका घर पास में भी हो सकता है, किसी का घर दूर भी हो सकता है, तो हम पास वाले का कंसीडर कर लेते हैं इसमें. तो आपका मान लो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस को आपको कवर करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, तो उसमें आपको लग सकते हैं 5000 स्टेप्स. हम ले लेते हैं 5000 स्टेप्स आपको लगा है, ठीक है. 5000 या फिर हम ले सकते हैं 3000 स्टेप्स. 5000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम लेते हैं 3000 स्टेप्स आपको लगे 1 किलोमीटर के लिए. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक. जो हमारा सेकेंड है उसका ए पार्ट, इसमें बोला है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार ब्लिंक करते हैं. हम सांस लेने का एग्जाम्पल करते हैं, तो हम लेट्स से हम कंसीडर कर लेते हैं हम 1 मिनट में 30 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है. तो बी पार्ट में पूछा है कि जब 1 मिनट में हम 30 टाइम्स करते हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है. तो 60 इंटू 3 करेंगे, जब हम 1 मिनट में 30 टाइम्स कर रहे हैं तो 60 मिनट्स में क्या करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, 30 इंटू 60 विच इज 0 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 1800 टाइम्स, ये भी टाइम्स. आगे आपको समझ, 1 आवर में हम इतना करेंगे एंड इन अ डे, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1 घंटे में हमने कितने बार किया 1800 टाइम्स. तो और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे 18,000 इंटू 24, तो कितना मिलेगा हमें, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. 24 इंटू 18, 8 2 जा 16 प्लस 3 इज 19, देन 1 4 जा 4 2, 2 प्लस 3 कैरी 2 1 3 एंड 4, ये हो गया 4 3 2 एंड 2 जीरोस भी थी टाइम्स 43,200 टाइम्स हम एक दिन में ब्रीथ कर रहे हैं. समझ आ गया आपको, एक दिन में हम सांस ले रहे हैं, हमने एक अप्रॉक्स आइडिया लगा लिया इसका. समझ आ गया आपको ये. फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन,
नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स, ये ए पार्ट में पूछा है, कुछ थाउजेंड्स में है, या जो सेकंड है मोर देन 10,000। तो इसमें हमारे टू केसेस है कि एक तो थाउजेंड में हमें काउंट करना है, एक मोर देन 10,000। अब हम अपनी क्लास से ही स्टार्ट करते हैं इसको। आपकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, सबके पास हेयर्स हैं, तो हम ले सकते हैं जो ए है ये फ्यू थाउजेंड्स में, फ्यू थाउजेंड्स का, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हेयर, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है हमारे थाउजेंड में पूरे स्कूल में। और क्या हो सकता है, चॉक्स, ठीक है, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट, इसमें हम इरेजर, पेंसिल, इतने सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये फ्यू थाउजेंड का हो गया एग्जाम्पल। अब है 10,000। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया, आप देखो वीट, गेहूं, जो हमारे यहाँ वीट, शुगर, शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, वो हम अगर देखें तो वो 10,000 में हो सकते हैं हमारे घर में प्रेजेंट। राइस, ठीक है। और क्या क्या है हमारे घर में जो छोटी छोटी चीजें, और हम पल्सेस ले सकते हैं। तो ये आ गए हमारे कुछ एग्जाम्पल 10,000 में एंड फ्यू थाउजेंड में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देन estimate the answer, try to guess within 30 seconds and check your guess with your friends। अब हमें क्या है, ये 30 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। सो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हम देखते हैं सिक्स क्लास की जो बुक है, सिक्स क्लास की बुक है, मैथ्स की बुक है, अगर हम उसको देखें उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसमें तो नहीं कह सकते हम कि 5,000 से लेस होंगे, वो ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि सिक्स क्लास की बुक बड़ी होती है। लेकिन उसी में अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चे की देख लें तो उसमें होगा लेस देन 5,000। तो हम फर्स्ट का ए कंसीडर करते हैं क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, हमारे पास मोटी मोटी बुक्स है, तो उसमें इसका ऑप्शन ए का क्या करेंगे, हम चूज ए ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का हमने ए चूज कर लिया। देन सेकंड, सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। कुछ बच्चे जो कि बस से आते जाते हैं स्कूल, घर से स्कूल किससे आते हैं, बस से आते हैं। तो वो क्या है, बड़ा स्कूल है, तो हम लेट्स से हमारा स्कूल बड़ा है तो हम उसको ए चूज करेंगे, मोर देन 200 बच्चे, ठीक है। सो रोशन वांट्स टू बाय मिल्क, ये थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एंड 3 टाइप ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। अब इसमें क्या है, रोशन है, अब रोशन को क्या चाहिए, मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। इसको ये दो चीजें चाहिए और उसको उसकी मम्मा ने कितने रुपए दिए, 100 रुपीज। तो क्या वो खरीद पाएगा इतने रुपए में। अब हम मिल्क देख लेते हैं, काउ मिल्क, अगर हम काउ मिल्क का प्राइस देखें तो वो क्या है, 50 रुपीज का आता है, कितना, 1 लीटर। ठीक है, तो इसमें ये हमारे इधर है, किसी के इधर ज्यादा भी हो सकता है इसका प्राइस, तो मैं अपने इधर के लिए कंसिडर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे कितना मिलता है, 1 लीटर मिल्क इज ऑफ ₹50। तो देन हमें लेना है 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स। लेट से हमने ले लिया बनाना, देन एप्पल, हमें कस्टर्ड में एप्पल डालना है, और क्या डालेंगे हम, और हम डाल सकते हैं पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स, ठीक है। उसने लेट से 2 बनाना ले लिए, 2 एप्पल ले लिया, एंड 1 पेन पोमीग्रेनेट ले लिया, एंड फ्यू उसने क्या ले लिया, अ फ्यू वो ले लिए
हमारे ग्रेप्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 50 रुपीज का ही आ गया, उसके पास 50 रुपीज थे, तो 50 रुपीज में हम देखें तो बनाना 5 रुपीज का 1 बनाना आ ही जाएगा। तो इसी तरह से वो 5 का 1 आ गया तो 2 बनाने ले लिए, 10 रुपीज इधर उसने लिए। एप्पल अगर हम देखते हैं तो एप्पल भी 8 रुपीज का हम कंसिडर कर लेते हैं, 10 का कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 रुपीज इधर लग गए, तो 30 रुपीज। देन पोमीग्रेनेट हम 1 ही लेंगे, तो ये हो गया 5 रुपीज का। एंड ग्रेप्स हम बचे नहीं, पोमीग्रेनेट तो शायद ज्यादा का आएगा, ये भी 10 का ही कंसीडर करते हैं। बाकी जो बचे 10 रुपीज उसका हम ग्रेप्स खरीद लेंगे। तो कितना हो 20, 40 एंड 50, समझ आ गया। तो इसी तरह से यस, इसका आंसर है यस, आई एग्री विद दिस, आई एग्री विद दिस बिकॉज इसमें वो खरीद लेगा इतने। समझ आ गया आपको, ये मैंने डिटेल में आपको बताया। नेक्स्ट है एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। अब अगर हम हमारा मैप देखें, ये लेट्स से हमारा मैप है, तो हमें यहाँ गांधीनगर, ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे क्या है नागालैंड। तो इधर से इधर का डिस्टेंस अगर हमें क्या रहे एस्टिमेटली, तो अकॉर्डिंग टू मैं कर लेती हूँ 3000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट देखें तो एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस होता है 2880 अप्रोक्स, या 2877 डिस्टेंस शो कर रहा है गूगल पे। अगर हम देखते हैं तो हम अप्रोक्स इतना ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्टेंस। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। शीतल इज इन 6th grade and she has spent around 13,000 hours in school till date. Do you agree with her? Okay. तो शीतल है जो, अब मान लो उसने प्री स्कूल से स्टार्ट किया, तो वो मान लो प्री था उसका, प्री स्कूल में जब वो जाती थी तो 2 आवर्स लेती थी, 2 to 3 आवर्स वो रुकती थी। फिर वो आई नर्सरी में, स्कूल में आ गई, वो भी तो एक स्कूल ही है, प्री स्कूल जो होता है हमारा, जिसमें हम स्कूल से पहले जाते हैं। तो नर्सरी में मान लो वो 4 आवर्स रुकती थी, ठीक है। LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अगर हम देखें इसमें ये 2 आवर्स रुक रही है, जिसमें से अगर हम अप्रोक्सीमेटली अपना देखें छुट्टी वगैरह लगा के, बच्चों को ज्यादा बुलाया नहीं जाता, तो ये जाती होगी 2 आवर्स इंटू 365 में से मान लो वो गई सिर्फ स्कूल 200 डेज, ठीक। तो कितना हो गया, उसने 400 आवर्स तो इधर लगा दिए। देन वो 4 आवर्स जाती थी, इधर भी 200 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो 4 इंटू 2 इज 800 आवर्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंसीडर करते हैं, इधर भी 800 उसने लिया, देन इधर भी 800 लिया, ठीक है। ये हो गया 8 + 8 + 8, 8 3 24 मीन्स इसने टाइम लिया 2400 इधर एंड 400, तो मीन्स अभी जब ये UKG तक आई उसने लिया 2800 पूरा, उसने अप्रोक्सीमेटली टाइम ले लिया। अब वो फर्स्ट क्लास में आ गई, फर्स्ट क्लास में आओगे तो आपका टाइमिंग भी बढ़ेगा, तो वो अब आती है 6 आवर्स पर डे लेती है। तो इसको भी हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 1200। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसी को हम 6 टाइम्स कर देते हैं 6 क्लास तक। 12 6 जा कितना होता है 72, 7200, समझ आया। अगर हम इसको ऐड करें तो 1200 इधर, 1200 इधर, सेम 12 12 12, तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये आता है। और अगर हम टोटल उसका टाइमिंग देखें 10 0, तो ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, जो हमने सबसे ज्यादा से ज्यादा गैस किया तो 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो उसका हो भी सकता है क्योंकि वो पास में ही है 10,000 के 13,000 भी, तो हो भी सकता है कि उसने इससे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, उसने इधर ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया हो, या फिर इधर ज्यादा वो जाती हो 5 आवर्स जाने लगी हो, ठीक है।
इसी तरह से मान लो अब ये बच्ची है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही है अपना उसके लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस उसने ली किसी के लिए, कोई एनुअल फंक्शन के लिए उसने स्कूल अटेंड कर लिया और एक्स्ट्रा में, तो वो हो सकता है उसका अप्रोक्सीमेटली 13,000 भी कंसिडर कर सकते हैं हम इसको। Then earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport. पहले तो ट्रांसपोर्ट थे ही नहीं, कार थी न बाइक स्कूटी, ये कुछ भी नहीं था। पहले क्या करते थे लोग, वॉक करके ही जाते थे, पैदल ही डिस्टेंस कवर करते थे, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अब इसमें हमारे हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा है कि योर करंट लोकेशन टू योर फेवरेट प्लेस। अब जहां आप हो उससे आपका जो फेवरेट प्लेस है उधर तक जाने के लिए आपको क्या है, suppose you have to walk at your normal pace, how long will it take to go। तो अब हमें कितना टाइम लगेगा उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सबसे पहले है आपका फेवरेट प्लेस। मान लो आपको घर से आपका जो पास में पार्क है जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, शाम को जाते हो इवनिंग में खेलने के लिए, तो मान लो वो आपका फेवरेट प्लेस है। तो अगर वो फेवरेट प्लेस है तो आप अगर उससे पास में देखो, उसको 500 मीटर्स पे है, ठीक है, आधा किलोमीटर आपके घर से दूर है, तो उसको जाने में आप कितने मिनट्स लोगे, मेनली 5 to 10 मिनट्स, बस, इससे ज्यादा तो नहीं लोगे। अगर आप बहुत स्लो भी पेस से जा रहे हो तो आप लोगे सिर्फ 10, ये देखो 10 मिनट्स। तो अब हम इसमें 10 मिनट्स कंसीडर कर लेते हैं। यो फिर है सेकेंड पार्ट, आपको जाना है अपने घर से जहां आप हो अभी टू योर नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल। मान लो अभी आप कहाँ पे हो, जैसे अभी मैं कहती हूँ मैं हूं अभी फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद से मुझे कहाँ जाना है, दिल्ली। तो इधर तो ये तो हमें कंसीडर नहीं करना, जो मेरा घर है मान लिया फरीदाबाद में मेरा घर है, उधर से कहाँ जाना है मुझे, दिल्ली जाना है, दिल्ली एक कैपिटल है हमारी। तो इधर तक जाने के लिए हमें कितना लगेगा, 1 आवर ओनली, ठीक है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए अगर हम बाय वॉक भी जाते हैं तो नहीं, बाय वॉक तो टाइम ज्यादा लगेगा, बाय वॉक हम ले सकते हैं कंसीडर 4 आवर्स, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे थक जाएंगे, तो हम क्या है 4 आवर्स कंसीडर कर लिए इसमें, ठीक है। देन द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। अब हमारा इधर जम्मू है, अब जम्मू से हमें कहाँ जाना है लास्ट में, मान लो यहाँ विशाखापट्टनम तक जाना है हमें लास्ट में, तो इधर तो 3,214 मीन्स इतना किलोमीटर ये पूरा एरिया है हमारा इंडिया का, ऊपर इस वाले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ये हमारा इतना डिस्टेंस है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हम ट्रेन से देखते हैं, ट्रेन ही 4 डेज ले लेती है, 3 to 4 डेज लेती है ट्रेन हमें, लेकिन अगर हम बाय वॉक जाएंगे तो हमें कितना लगेगा, एटलीस्ट 15 to 20 डेज। ये क्या है, एटलीस्ट बता रही हूँ, कम से कम इतना तो हमें टाइम लगेगा बाय वॉक अगर हम जा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब इसी तरह से 7th क्वेश्चन है, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह से एस्टिमेशंस करेंगे, ये अब आप खुद से करेंगे, ठीक है। अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना और ठीक है अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना, इससे क्या है आपका माइंड डेवलप होगा। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारा समझ आया होगा, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्या है उसका बता दूंगी आगे, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ओके सो बाय बाय।